यस, आज के क्लास में अगेन बच्चों केबीपीवाई स्ट्रीम ऐसे मैथमेटिक्स के पीवाई क्यू हम आपके सामने रखेंगे। कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने का कुछ मिनट लेना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सॉल्व करना चाहिए, रफ वर्क करना चाहिए। बेसिकली रफ वर्क ही कीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास के बाद हम पीडीएफ दे देंगे जिससे कि आप क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। लेकिन पहले आप रफ वर्क करके अपना एक आंसर बताइएगा कि कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। चलिए, तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको पढ़ना है और कोशिश करना है। द रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग आर प्रिसाइजली दोज विच सेटिस्फाइड, यानी कि सिंपल इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और आपको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता ही होगा बच्चों, है ना। बहुत अलग अलग तरीके से बच्चे लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों वन को इधर बुला करके फिर स्क्वायरिंग करके फिर करते हैं, बहुत सारे बच्चे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, है ना। और सिंपल सी बात है, एक बार कोशिश कीजिए प्लीज। क्या बच्चों टाइम दें, कोशिश कर रहे हो आप? बताइए प्लीज। यस, कैसे करना चाहिए? आइए सबसे पहले देख लीजिए कि ये अंडर रूट एक पॉजिटिव होता है। अंडर रूट एक्स प्लस 5 ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों, इसमें तो कोई शक नहीं है। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 किया गया है और ये भी ग्रेटर देन 1 बता रहा है, यानी कि यहां से ये पता चल रहा है कि एक्स प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि बच्चों जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तरीका नंबर 1 मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में क्या कर सकते हो आप, 1 को एलएचएस में ले आकर के फिर जीरो बना करके आरएचएस वाले टर्म को जीरो बना करके सॉल्व कर सकते हो। वो भी एक हमारा अप्रोच हो सकता है ना। लेकिन उस अप्रोच से थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आपको यहां से ये कहना चाहेंगे कि अगर अंडर रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हो गया, है ना, कि अंडर रूट एक्स प्लस 5 बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और साथ ही साथ बच्चों 1 माइनस एक्स भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि दो दो पॉजिटिव चीजों को डिवाइड कीजिएगा तभी 1 आएगा। 1 आया हुआ है इसीलिए हम पॉजिटिव समझ करके दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, तो यहां से अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहां से बड़े प्यारे प्यारे दो नंबर मिलाएं, दो इनइक्वालिटी के आंसर मिलेंगे। तो x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहां से आपको पता चल रहा है बच्चों कि x ग्रेटर देन -5 है। यस, एक बार दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान के चल लेते हैं, और यहां से आपको दिख रहा है कि x इज लेस देन 1, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहां से हमारी दूसरी बात निकल के आ रही है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो इनइक्वालिटी है, अब इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। अभी तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, x और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कर रहे थे, लेकिन अंडर रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 वाले इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। और जैसा कि आपको पता चल चुका है कि डिनोमिनेटर में बच्चों हमारा पॉजिटिव है, तो आप इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना। एबीसीडी कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपसे मेरे से पहले बन जाए। हम धीरे धीरे बना रहे हैं ताकि आप मेरे से पहले बना करके एक आंसर कमेंट करो, ठीक है। यस, हम एकदम स्लो स्लो बनाएंगे बच्चों ताकि आपको मौका मिल पाए फाइनल आंसर पहुंचने तक। और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का x, कर सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस एक्स इज पॉजिटिव एंड अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव। राइट है प्रवीण, दोनों का दोनों हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको तो पता ही होगा कि अपन बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगर एलएचएस में स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट गया, और इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को समझ लेते हैं कि यह कैसा इनइक्वालिटी दिख रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 1 लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर,
ऑलराइट बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बनी। जरा इसको पहले सजा लेते हैं, कहीं कुछ अच्छा काम दिख जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन x प्लस 5, तो इस x को अगर इधर बुला लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और बच्चों इस 5 को अगर इधर बुला लें तो माइनस का 4 इज लेस देन 0। अब यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक मिला है जिसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। यस बच्चों, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, एक x माइनस 4 हो जाएगा और एक x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि घटा करके x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि घटा करके 3 लाने हैं और मल्टीप्लाई करके 4 लाने हैं, तो 4 और 1। और राइट बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है बात? तो यहां से आप क्या कहोगे कि x बिलोंग्स टू आपके पास आ चुके हैं -1 से लेकर के 4 तक। यस, x बिलोंग्स टू बच्चों आपको -1 से लेकर के 4 तक आ चुके हैं, और ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब एक ऐसा बात बोलना है जो तीनों इक्वेशन से बच्चों हम लोग कॉमन ले सके, वेरीफाई कर सके, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 3, है ना। और आपको दिख रहा होगा कि ये कह रहा है x जो है वो 4 से छोटा है ना, 4 से छोटा है और -1 से बड़ा है, और ये कह रहा है 1 से छोटा है। तो इसका मतलब हम लोगों का सबसे बेस्ट उपाय बच्चों, नंबर लाइन वाला हमेशा काम देता है, हमेशा सही जवाब देता है और बड़ा सटीक रहता है, तो हमेशा नंबर लाइन वाला ही कर ले, कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो। यस, कह रहा है -5 से बड़ा, और ये कह रहा है -1 से 4 के बीच में, और ये कह रहा है 1 से छोटा। समझ में आ रही है बात? कौन है जो कॉमन पार्ट है तीनों, -1 से लेकर के 1 तक, यानी कि बच्चों x बिलोंग्स टू -1 to 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बेसिक सिंपल इनइक्वालिटी। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसा इसमें कोई बड़ी अलग कॉन्सेप्ट नहीं था जिसको आप नहीं जानते थे, है ना अंश? हर अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे। ये 2009 का पूछा हुआ है, केबीपीवाई स्ट्रीम ऐसे, है ना, 2009। यस बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से अब आपको टाइम देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप बनाना, देन आप हमें बताना फिर इसका आंसर क्या हो। चले नेक्स्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई मारने ही चाहिए बच्चों। क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ रियल्स, मतलब रियल नंबर x, y such that x is equal to x square plus y square and y is equal to 2xy is, बताने आप द नंबर ऑफ पेयर ऑफ रियल्स x, y such that x plus x square plus y square and y is equal to 2xy is। बच्चों बताइए प्लीज, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होगा? मतलब क्या बताने आप समझ रहे हैं ना? नंबर ऑफ पेयर्स x, y करके ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, इस दो इक्वेशन के, है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन के। हाँ, लीनियर नहीं है कि कितने इक्वेशन, कितने पेयर्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ये सब आता है, अच्छे अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रख करके थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आराम से बनाने हैं। और इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन बच्चे को लगता है एमसीक्यू में बड़ा इजी हो जाएगा, तो हम पूछते हैं बताइए क्यों? बच्चा कहता है सर एक ऑप्शन डाल के सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन बच्चों ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं रहता है कि एक ऑप्शन डाल करके सेटिस्फाइड हो जाए। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में होते हैं कि अगर आपका 2 इक्वेशन है, सॉल्व किए x एंड y और वापस से उसको पुट कर दिए, सेटिस्फाई कर गया, तो आप आंसर टिक कर दिए। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा, यहां आपको या तो x प्लस वाई कहता है निकालने को,
या फिर आज बोल दिया x कोमा y पेयर है, तो बताइए ऐसे कितने पेयर? बहुत ही सिंपल, वेट करें प्रवीण, बताइए। ए, प्रवीर का कहना है ए, यानी कि 4 पेयर। आइए जरा देखते हैं कि प्रवीर कैसे बोल रहा है कि इसका 4 पेयर होगा। सबसे पहले बच्चों आपके पास जो इक्वेशन दे रखा है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और तो और बच्चों y इज इक्वल टू 2xy, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हाँ, आप सोच रहे होगे y से y को काटना, लेकिन नहीं काटिएगा क्योंकि लॉस ऑफ रूट हो जाएगा, है ना। आइए ना यहीं से दिखाते हैं। जैसे ही आप y इज इक्वल टू 2xy लिखे हैं और आप y को y से काट दीजिएगा तो बच्चों गजब हो जाएगा, y निकलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एक छोटी सी थोड़ी सी काम कीजिएगा, लाइक इस प्रकार से y माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, और तब जाकर के y को कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 आ गया। बेसिक क्वेश्चन है, आंसर बहुत आराम से आप बना सकते हो। तो यहां से आप कहोगे y इक्वल टू 0 आ गया और 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 आ गया, तो बच्चों x इज इक्वल टू आपका 1/2 दिखा। देख रहे हैं, एक पेयर मिला कि जब आप x की जगह पे 0 रखोगे तो आपका y जो है, सॉरी y की जगह पे जब 0 रखोगे तो आपका x जो है वो 1/2 मिलेगा, है ना। तो हमारा यहां से y इज इक्वल टू 0 मिला, तो क्यों ना बच्चों हम लोग y इज इक्वल टू 0 को पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन है। तो y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, और तब जाकर के देखते हैं कि x क्या मिलता है ना। तो जैसे ही आप y की जगह पे 0 पुट कर दिए तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 0। अब फिर आप x को मत काटिएगा, नहीं तो अगेन लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। और यहां उसी का तो खेल था कि कितने पेयर आएंगे। आपका अगर 3 आ गया तो ऑप्शन में, 2 आ गया तो ऑप्शन में, और अगेन हम लोग बच्चों यहां से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा होगा और x इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा होगा। पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ध्यान से समझिएगा, दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू निकाला, और जैसे ही हमने y की जगह पे 0 डाला दूसरे इक्वेशन में तो x का 2 और वैल्यू आ गया। तो अब दूसरे इक्वेशन में अगर हम इस x का भी वैल्यू डालें तो हमें कुछ और y का वैल्यू मिलेगा ना बच्चों। यस, ये याद रखिएगा कि क्या रखने पे क्या मिला है और क्या रखने पे क्या मिला है, ये जब लास्ट में पेयर लिखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो अब क्या करते हैं ना हम लोग, अब बच्चों कर लेते हैं x की जगह पे 1/2 पुट। 1/2 दूसरे इक्वेशन से आया है, उसको पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, है ना। अब ये गजब का बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। यस, तो अगर हम x की जगह पे 1/2 पुट कर दें दूसरे इक्वेशन में तो वी हैव बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। सहमत और नॉट सहमत? सिंपल सी बात है। यानी कि हमारे को सॉरी 1/4 मिलेगा, यानी कि यहां से y इज इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1/2। यस, y का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो अब देखिए, अब जितने भी सॉल्यूशन आपको निकालने थे आपने निकाल लिए। अब आपको x, y का पेयर बनाना है बच्चों। वैल्यू ऑफ x, y ढूंढना है कि क्या रखने पे क्या मिलेगा, है ना, और क्या रखने पे क्या मिलेगा, इसको थोड़ा समझ करके अप्लाई करना है। आइए पहला दिखाते हैं। जब आप y की जगह पे 0 रखे थे तो आपको x क्या मिला था, बताइए, 0 और 1। यस बच्चों, तो x की जगह पे 0 तो y भी 0 मिला था, एक पेयर बना। अंश गिन रहे हैं। अब जब आप x की जगह पे 1 रखे थे, है ना, तो y आपका 0 मिला था ना बच्चों। जब आप x की जगह पे 1 रखे थे तो y आपका 0 मिला था, और जब आप x की जगह पे 1/2 रखे थे तो आपका y क्या मिला था, प्लस का 1/2, और तो और जब आप x की जगह पे 1/2 रखे थे तो y आपको माइनस का 1/2 भी मिला था। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, बताएं।
तो टोटल हमारे पेयर जो होंगे, नंबर ऑफ पेयर एक्स कॉमा वाई के, वो टोटल 4 प्राप्त होंगे। बहुत अच्छे तरीके से, है ना, प्रवीर पहले बना चुका है, शाबाश। अगले पे चले बच्चों, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, अब ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि क्या बताएं। 2009 के क्वेश्चन बच्चों सारे के सारे दिखा रहे हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव रियल नंबर? हाँ जी, एक्स क्यूब है बाबू, एक्स स्क्वायर रहता तो बड़ा आसान हो जाता ना। हाउ मेनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया है। आई थिंक आपको केस बनाने पड़ सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहने पड़ सकते हैं। एक्स क्यूब है बच्चों, सोचिए, विचार कीजिए, केस बना करके ज्यादा अच्छा हम लोग काम करेंगे। एक बार पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एक बार निगेटिव होगा तो क्या होगा, देख लीजिए जल्दी से। हाउ मेनी पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन? 1 या 3 या 4 या 6। ये मत भूलिएगा, पॉजिटिव भी सोचना है आपको और रियल नंबर भी सोचना है। बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन देख करके टिक कर रहे हैं, कीजिए कमेंट, हम देख रहे हैं आप। जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है। नो कमेंट। ओके, ओके, अंश ए कह रहा है 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अगर केस 1 की बात कर लें बच्चों, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये जो हमारा है क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यस, अब क्या इस क्यूबिक को बच्चों आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फैक्टर्स पता करोगे। यस, x की जगह पे 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल। x की जगह पे 1 रखने पे सेटिस्फाई कर गया और x की जगह पे 2 रखने पे भी सेटिस्फाई कर गया, है ना। 2 8 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। वेरी गुड, प्रवीर भी 8 बता दिया। यानी कि अगर हम आप डायरेक्ट अगर आप चलो तो हम आपको कहेंगे कि इसका फैक्टर आपने किया होगा और इसका फैक्टर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया होगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर के साथ साथ बच्चों x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज क्रिएट हुआ होगा। तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू 1 दिखाई दिया होगा और x इज इक्वल टू -2, और -2 तो आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप पहले ही केस में कसम खा चुके हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन आ गया तो आप इसको काट दोगे, है ना। केस सेकंड पे चलते हैं, यही किए हुआ शायद आप। केस सेकंड पे चलते हैं बच्चों, अगर हम लोग x लेस देन 0 कर दें, है ना, x लेस देन 0 कर दें तो हमारे पास कुछ x क्यूब आ जाएंगे और प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, अगर x की जगह -1 रखिएगा तो यह बच्चों, है ना, -1 रखिएगा तो यह 0 नहीं होगा, -2 भी रखिएगा तो यह 0 नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे बताइए, कोई उपाय, एनी आइडिया? यहां से क्या करेंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके। इमेजिनरी रूट्स तो नहीं आएंगे, किसी वैल्यू पे तो ये जरूर 0 कर देगा, हाँ या ना। आइए जरा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम आपको, आप
जैसे भी किए होंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका अपना अप्रोच, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। लेकिन हम कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग प्ले विथ ग्राफ का सहारा लेते हैं। यस बच्चों, ग्राफ का मदद से जरा देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वह कितना होगा और कौन होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, रियल होगा, इमेजिनरी। एक तो आ चुका है x इक्वल टू 1, तो एक सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन जरा ये भी तो देख लें कि कहीं ये भी तो आ जाए। लेकिन बच्चों देखने की यहां बात ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा ठीक है, तो x हमारा लेस देन 0 आया, तो यहां से बच्चों देखने की ही बात नहीं है, आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम प्ले विद ग्राफ कर दिए हैं, तो आइए जरा हम आपको इसका ग्राफ बनवाते हैं। बच्चों क्या आपको इसका ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का? तो नो सर। क्यों? क्योंकि आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पता है। हाँ, शिफ्टिंग नहीं करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है ना बच्चों, इस प्रकार से, क्योंकि हमारा x भी 0 और y भी 0 वही हो जाता है। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा? तो बच्चों उसका शेप तो यही होगा, शेप में तो कोई दिक्कत नहीं, शेप तो यही होगा। लेकिन सर ये कहां से गुजरेगा, इसको समझने के लिए हम लोग x की जगह पे ना 0 पुट कर देते। इसमें जैसे ही x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारे को y इज इक्वल टू 2 मिल गया, यानी कि पता चल गया कि इसका जो शेप होगा ना वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, और वह जो है वो इस जगह पे काटेगा, यानी कि इसका रूट्स जो होगा ना वह निगेटिव रियल नंबर यहां से आने वाला होगा बच्चों। इमेजिनरी आप बोल रहे थे, इमेजिनरी नहीं, रूट्स आएंगे है ना, और उसका रूट्स तो हमें सिंपल हाउ मेनी पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में पूछी गई ना, इसीलिए हम ग्राफ का सहारा ले लिए। अंश अप्रोच समझ में आ रही है आपको कि क्यों ग्राफ का सहारा लेकर के बस देख लिए कि रूट्स तो होगा, लेकिन 100% रूट्स ना निगेटिव रियल होगा, निगेटिव रियल होगा। और हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी पॉजिटिव रियल रूट्स, तो सर पॉजिटिव में और रियल में एक ही आ चुका है, x इक्वल टू 1, यानी कि ओनली 1 पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। यस, दिस इज योर आंसर एंड सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन। चलते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, टॉपिक पसंद कर रहे हैं, टॉपिक ढूंढ लीजिए, उन टॉपिक्स पे हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चंस को जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। ये तो PYQ है, ये तो प्रीवियस ईयर बच्चों 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको यही दिखलाना चाहते हैं, प्रोफाइल पकड़िए। यस, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आते हैं, जरा देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन में क्या क्या आपको करने की आवश्यकता पड़ रही है। Question says बच्चों, in a right angle triangle ABC, the inner center touch the hypotenuse at AC, hypotenuse AC at D. If AD is equal to 10 or DC equal to 3, then in a radius of triangle ABC. आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो इन रेडियस का कोई फॉर्मूला भी दिए, लेकिन फॉर्मूला कब? जब फॉर्मूला में जब आपको बहुत सारी चीज गिवन हो तब। लेकिन ये देखा जाए तो बेसिक ज्योमेट्री है, क्यों ना एक एबीसी ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, हाइपोटेनस देखते हैं, है ना, एडी देखते हैं, और एडी 10 और डीसी 3 एक फिगर बनाइए, और उसके बाद इन रेडियस सोचिए। इन रेडियस कहने का मतलब बच्चों कि उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा क्या है, सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस सिंपल आपको बताना है। यस बच्चों, बता सकते हैं, वेट करें। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल राइट, एसी हाइपोटेनस है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, और बोला गया कि द इन सर्कल टचेज द हाइपोटेनस एस डी। ठीक है, एक इन सेंटर है, ऑप्शन सी बोल रहा है अंश। देखते हैं अंश कि आप सही हो या गलत। एक इस प्रकार से सर्कल ना हाइपोटेनस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे जिसका नाम है डी करना है। एडी 10 है बच्चों,
यस प्रवीर कुछ कमेंट किया है, फिर से बोलिए अगर कमेंट किए हो तो। प्रवीर फिर से कमेंट किए, नहीं देख पाया मैं। और CD जो है वो आपका 3 है, यानी कि हाइपोटेनस 13 हो गया ओवरऑल। इन रेडियस बताना है। यस बच्चों, इस सर्कल का आपको रेडियस बताना है, ये वाला। ऐसे मिलाने से फायदा हो गया ना हमें। और ये वाला इन रेडियस, ये रेडियस R अपने को निकालने हैं सबसे पहली बात, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को, अगर आप कहो बच्चों, तो इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं और इस पॉइंट को E मान लेते हैं जहां पे इसको टच कर रहा है, और यहां पे F मान लेते हैं। तो अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। आपको एक स्क्वायर दिख गया होगा। यस, इसी स्क्वायर का साइड पता चल जाए तो बच्चों हमारा काम बन गया। हाँ या ना, समझ रहे हैं। तो आपको R किसके बराबर है ये दे रखा है। AD जो है बच्चों, AD जो है वो आपका 10 है। तो आप में से हर एक बच्चा जानता है क्लास 10th का बेसिक थ्योरम के अकॉर्डिंग AF भी 10 होगा, है ना बच्चों। अगर आपका, है ना, कॉमन टेंजेंट की अगर किसी एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो AD इज इक्वल टू AF हो जाएगा, क्योंकि AD बच्चों 10 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AF भी हमारा 10 हो गया। इसमें कोई दिक्कत। अब आपको इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम बच्चों दिखाई दे रहा होगा तो हमारा AB का जो साइड हो गया, और हाँ ये भी हमारा 3 हो जाएगा, बन गया क्वेश्चन, है ना बच्चों। कितना आसान है देख सकते हो। CD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा CE, और ये भी हो जाएगा 3। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसमें बच्चों हम बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज अगर कर लें तो हमें R ही तो निकालना है। यस, तो आपको पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिखा देते हैं कि हमारे को क्या क्या मिल चुके हैं। हाइपोटेनस AC बच्चों 13 मिल चुके हैं, और परपेंडिकुलर AB जो है ये हमारे को 10 प्लस R मिल चुके हैं, और बेस बच्चों BC जो है वो 3 प्लस R मिल चुका है। तो क्यों ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें बच्चों, और हम लोग लिख दें कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके रेडियस को पता कर ले, क्योंकि वही इस ट्रायंगल का इन रेडियस होगा, है ना बच्चों। आइए देखते हैं। सबसे पहले AC की जगह पे 13 लिख लेना चाहिए, AB की जगह पे 10 प्लस R, और BC की जगह पे 3 प्लस R का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करोगे 169 आएगा, और ये हो गया आपका 100, और ये हो गया 20R प्लस R स्क्वायर, प्लस का बच्चों 9 प्लस 6R प्लस R स्क्वायर। खतरनाक क्वाड्रेटिक आया, बट कोई बात नहीं, देखेंगे, झेलेंगे इसको भी। सबसे पहले बच्चों अगर हम इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सुंदर बना दे तो 2R स्क्वायर कर दिए हैं, और बच्चों इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो 26R हो चुका है। और बच्चों अगर हम लोग इसको प्लस 100 कर दें इज इक्वल टू 169 कर दें, इसके बाद के इक्वेशन को अगर सॉल्विंग को आप देखिएगा तो 2R स्क्वायर आ चुका है प्लस 26R आ चुका है ना। और बच्चों इसमें से अगर इसको घटा दिए, और हाँ हमारा 9 भी है इधर, तो -9 हो गया। ओवरऑल बच्चों ये हमारा 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस का आया। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने से पहले 2 हटा लेंगे आप। यस बच्चों, क्या फैक्टराइज किया जा सकता है आप बता दीजिए हमें। मल्टीप्लाई करने पे 30 और सब्ट्रैक्ट करने पे 13। यस 15 और 2, 15 और 2 फिर क्या बात है, R प्लस 15 बच्चों, और R माइनस 12, सॉरी 3, R प्लस 15 और R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी बच्चों, 15 2 जाना। यस, तो R इज इक्वल टू -15 तो होगा नहीं, तो R इज इक्वल टू 2 निकला है अंश। आप बताइए आपका कैसे निकल गया R इज इक्वल टू 3, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अंश बताइए, मिस्टेक हुआ है? यस मिस्टेक कर दिया। R2 है, सिंपल। कोई दूसरा अप्रोच से बनाए क्या आप? नहीं सर, यही लगा। बिल्कुल बेसिक अप्रोच जिंदाबाद। जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए वही आपके लिए सबसे बेहतरीन और शानदार अप्रोच हो सकता है।
चलते हैं, तो आप क्वेश्चन की प्रोफाइल देखिए। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, यस, पाइथागोरस, सर्कल का ज्योमेट्री। तो इसी प्रकार से ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस दिखेंगे, इक्वेशन सॉल्विंग के दिखेंगे, इनइक्वलिटी के दिखेंगे, नंबर थ्योरी के दिखेंगे। यस, देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन क्लास 9th की कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये अगर देखा जाए तो टेक्निकली, इफ द डेसिमल 0.d25 डॉट 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 expressible in form n by 27, then n plus d must be। बच्चों टाइम देते हैं, कीजिए आराम से, सोच समझिए, गौर फरमाए। बताइए क्या आया आंसर? क्लास 9th का तो है रिकरिंग वाला। कैसे बनाते थे बच्चों? इस डेसिमल एक्सप्रेशन को आप x मान लेते थे, 0.d25 यस, d की जगह कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता है, और सिर्फ d निकालना भी नहीं है, देखिए d प्लस n निकालना है, ऑप्शन के साथ भी खेल लेता है। अगर सिर्फ d निकालना रहता, ऑप्शन में रहता, बच्चे लोग सेटिस्फाई कर देते हैं उसको, लेकिन हाँ बोल रहे हैं कि ये n/27 के फॉर्म में आएगा। सॉरी, तब बताइए d प्लस n। तो बच्चों x जिसको माने हैं वो d25 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को p/q के फॉर्म में बदलना। याद कीजिए कि कितने नंबर के बाद कितने नंबर का बच्चों रेकरिंग है, कितने नंबर पे रेकरिंग है, कितने का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 नंबर का सर। तो बचपन में आपको क्लास 9th में हम बताए थे ना कि बच्चों 3 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मींस 1000 से। जैसे ही इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, जैसे ही आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको d25 ऐसे ही करते 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 बच्चों आपको बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों को घटाते थे। यस, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते थे बच्चों। सेकेंड में से जैसे ही फर्स्ट को घटाएंगे तो 999x आ गया, और इधर आ गया आपका d25 खत्म, बाकी में 0। क्लियर है? यानी कि आपका x इज इक्वल टू d25 डिवाइडेड बाई 9999 मिल गया, p/q में कन्वर्ट कर लिए। लेकिन बच्चों आपसे अभी तक बना नहीं, अभी तक आप कोई रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं आया, बन जाना चाहिए था, इजी है। तो d25 और 99 सर उसके आगे नहीं बन रहा। अच्छा बताते हैं। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसके डेसिमल एक्सप्रेशन को n/27 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा गया, एक्सप्रेस किया गया। तो हम सिंपल इक्वल कर दिए। अब यहां से n और d में कुछ रिलेशन मिला है। सबसे पहले काटने का काम कर लेते हैं। बताइए क्या ये इससे कटेगा? यस सर, 3 से कटेगा। यस सर, 37 से कटा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप फाइनल बात ही बता दिए। यानी कि आपके पास n इज इक्वल टू मिला है d25/37। ऑल राइट, d25/37। यहां तक सब बच्चा कर लिया होगा। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको n और d के ऐड करके बताना है कि n और d ऐड करके क्या होगा। और बच्चों n आपका एक कोई भी नेचुरल नंबर ही होगा, इंटीजर ही होगा n।
क्योंकि इंटीजर के फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू इज एन इंटीजर, याद है ना डेफिनेशन, एनी रेशनल नंबर का पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी और क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी और क्यू कोई इंटीजर। तो कहने का मतलब कि हमारा एन कोई एक इंटीजर ही होगा, सहमत? एन हमारा, सॉरी, डी हमारा कोई इंटीजर होगा, हाँ या ना बच्चों? बताइए, यहां तक की बात समझ रहे हैं? तो अब ये सोचना है कि डी के जगह पे डी क्या होगा हमारा? डी होगा क्या, क्या हो सकता है ये सोचिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? डी के जगह पे 0, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी सोच सकते हैं। तो 0.25, 0.25, तो अगर आप यहां पे अब 1 रखिए इसके जगह पे, क्या बच्चों 125 37 से डिविजिबल है? नो सर। तो यानी कि d इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्या 225 बच्चों 37 से डिविजिबल है? नो सर। तो d के जगह पे 2 भी नहीं होगा। क्या 325 37 से डिविजिबल है? नो सर। तो 3 भी नहीं होगा। क्या 425 3 से डिविजिबल है? नो सर। समझ रहे हैं ना? तो हम ये देख लेते हैं कि 37 से डिविजिबल कौन है। यस बच्चों, ये है ना हमारा 37 से डिविजिबल 5 टाइम्स में 195, लेकिन हमें नहीं, ये भी तो मतलब पहले वैसे ही सोच लेते हैं ना हर को। 5 रखते ही बच्चों 5 2 5 37 से डिविजिबल है, 37 नहीं डिविजिबल है। 6 रखते ही डिविजिबल है 37 और रिमाइंडर हो गया 5 नहीं डिविजिबल है। 7 रखने पे डिविजिबल होगा 725 डिविजिबल बाई 37, तो हो गया हमारा 37 1 जा नहीं डिविजिबल है। 8 पे चेक कीजिए तो 8 पे क्या 37 से डिविजिबल है? क्योंकि n कोई इंटीजर होगा, हम ये कह रहे हैं ना। नहीं सर, नहीं होगा 20। तो 9 पे पक्का हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 9 अगर आप रखोगे 925 डिवाइडेड बाई 37 पक्का डिविजिबल होगा ही होगा। यस, और बताइए हो गया कितने बार में कटा बच्चों? बताइए कितने बार में कटा? 25 टाइम्स में। यानी कि d के जगह पे 9 जब होगा तो n जो होगा वह 25 होगा। समझ रहे हैं? यानी कि d प्लस n जो होगा वह 25 प्लस 9 विच इज इक्वल टू बच्चों 34। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में? बहुत अंतिम में घुमाने वाला क्वेश्चन। ये बच्चा अगर भूल जाएगा कि n अगर एक इंटीजर होता है ना, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि n जो है वो आपका एक इंटीजर आएगा। तो कहता है किस नंबर पे यह हमारा d प्लस n जो होगा वह ऐसा होगा। राइट है? आगे बढ़े। यस सर। थोड़ा अलग टाइप का था। अच्छा, d की जगह पे 10 क्यों नहीं होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि 10 25 हो जाएगा, एक ही नंबर होना चाहिए था। और आ गया ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, देख लीजिए लॉग का भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है। आ गया, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट log b base a is equal to 4 and log d base c is equal to 2 where a b c d are natural numbers given that b minus d is equal to 7 then the value of c minus a is। आप बता सकते हो। यस, हमको पता है, बनाइए।
बनेगा प्रवीर आपसे? है ना? यस सर। जो गिवन दिया है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, और जो निकालना है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सी माइनस ए निकालना है। सबसे पहले बच्चों लॉग दिया है और खेल गया है लॉग को हटा के, तो क्यों ना हम भी इसको लॉग को हटाने का कोशिश करेंगे। लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 4 और लॉग डी बेस सी इज इक्वल टू 2। जैसा कि आपको पता है कि इस लॉग को हटाएंगे, लॉग हटेगा लाठी गिरेगा, याद ही होगा, है ना कहानी। बूढ़ा आदमी गिर गया, नौकर भाग गया चरणों में। यानी कि यहां से आपको बी का वैल्यू पता चला, और यहां से आपको पता चलेगा डी का। जैसे ही आप लॉग हटाओगे, है ना बच्चों, तो डी इज इक्वल टू पता चला आपका सी स्क्वायर। बी और डी पता चल गया, है ना, कि बी है a का पावर 4 और डी जो है वो इतना है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है b माइनस डी इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दे चुका है a का पावर 4 माइनस सी स्क्वायर इज ऑल्सो 7, लेकिन हमें c माइनस ए निकालना। ठीक है बच्चों, तो b माइनस डी a का पावर 4 माइनस सी स्क्वायर हमें दे रखा है। अब इसको कैसे, इसको अगर हमें करना है बच्चों तो इसको कैसे करना चाहिए बताइए? इसको ए स्क्वायर प्लस सी लिख देना चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस सी, और ए स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 7, पहली नंबर बात। अब बताइए, ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर्स, नहीं भूलना है, ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर्स बच्चों। ए बी सी डी एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि ए और सी भी एक नेचुरल नंबर होगा। यानी कि अब यहां से इकलौता उपाय है कंपैरिजन करने का ही, कंपेयर करने का ही, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। या फिर बच्चों, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी और ए स्क्वायर माइनस सी को अब हम लोग उपाय करते हैं यहां से कंपेयर करके, क्योंकि ए हमारा कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर लाइक मान लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है, याद रखना, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस सी को बड़े वाले के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, और ए स्क्वायर माइनस सी को 1 से कंपेयर करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ गया 7। नेचुरल नंबर है इसीलिए, या तो इसको 7 बोलिएगा या तो इसको 1 बोलिएगा, लेकिन नहीं नहीं सर, छोटा ये प्लस होकर के बड़ा देगा और ये छोटा देगा। ये बात समझ रहे हैं, ये लॉजिक समझ में आ रही है? फॉर नेचुरल नंबर कैन बी रिटन बच्चों, हाँ, ये दो इक्वेशन हो गए हमारे, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए और सी का वैल्यू निकलेगा, घटा करके आंसर टिक कर देंगे। यहीं पे शानदार अप्रोच रहा, यहां से यहां पे आना, बहुत बढ़िया, समझे अंश? हाँ, नेचुरल नंबर है इसीलिए ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज रियल नंबर में नहीं करते थे। और ऐसा कभी फिर और मत कीजिएगा कहीं और, हाँ कहीं और रेशनल नेचुरल नंबर हो तभी कर पाइएगा। ये बहुत बड़ा हेल्प है इस क्वेश्चन के लिए, नेचुरल नंबर। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 को, और सिंपल ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ए निकल के आएगा, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले ऐड कर देते हैं, है ना, सॉरी पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि देख लेते हैं हमारे को कितना आया। ए कट गया ये, और ये 2c इज इक्वल टू 6 हो गया, c इज इक्वल टू 3 आया बच्चों। c इज इक्वल टू जैसे ही 3 आया, यहां पे आप 3 रखिएगा
तो ये 4 हो गया, तो a इज इक्वल टू आपको 2 आया, -2 भी आया, लेकिन -2 को नहीं लेंगे क्योंकि वह एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो C3 और a हमारे को आ गए हैं 2, तो C माइनस a, यानी कि हमें 3 माइनस 2 निकालना था, जो कि 1 के बराबर है। ऑप्शन ए करेक्ट। वाह, इसी को कहते हैं वाह, इसी को कहते हैं बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पे गजब की बात। मान गए, 2009 का पूछा होगा ये भी, KVPY स्ट्रीम ऐसे। देख रहे हैं, चालाकी देख रहे हैं क्वेश्चन वाले का। इक्वेशन सॉल्विंग के ही अप्रोच से नहीं चलना है, बेसिक को भी पकड़ के चलना है, बेसिक भी लगाना है, लॉजिक सी भी बनाना है। सब फॉर्मूला से तो बनेगा ही नहीं, लॉजिक से बनने वाले सवाल होते हैं यहां। आगे बढ़े बच्चों। हाँ यस सर, यस। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC is equal to 37. Let D be a point on BC such that BD is equal to 7, AD is equal to 33. Length of CD is not determinable. ये तो होगा ही नहीं। देखते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके साथ भी चले जाते हैं। ABC एक ट्रायंगल बनाइए, सबसे पहले AB और AC को इक्वल कीजिए 37 के। आइए दिखाते हैं। ABC हमारा एक ट्रायंगल बन गया जिसमें AB 37 है, और तो और AC भी 37 है। लेट D बी अ पॉइंट ऑन BC, D कोई पॉइंट है BC पे, है ना, सच डेट BD इज इक्वल टू 7। कोई पॉइंट है तो मिड पॉइंट नहीं होगा, कोई पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट BD। तो BD 7 हो जाएगा, और AD यस, बेसिक क्लास 10th टाइप का क्वेश्चन 33 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ CD बताना है, ये वाला। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जब तक कि आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं देखोगे, जब तक कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आइए एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिखा देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, उस पॉइंट का नाम E कर देते हैं, क्योंकि AE जो है ना, वह तीन राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बन गया। AB AEC में भी है, AB E में भी है, ADE में भी है, और तीन चीजों का कॉमन है और बेस है। पाइथागोरस लगाएंगे भी ना, सॉरी परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगाएंगे भी ना, तो तीनों में वो आएगा। दो को कंपेयर करके हमें जो निकालना है वो निकाल सकेंगे, हम ये कह रहे हैं। अब कीजिए प्रोसीड, कैलकुलेशन के साथ छेड़छाड़। हर एक 3 ट्रायंगल है ना, हर एक ट्रायंगल में जाइए, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस जिंदाबाद। जोड़ घटा करके देखिए कि कौन किसको ऐड करके बना है, कौन किसको सबट्रैक्ट करके बना है, क्या दिया हुआ है। बच्चों सबसे पहले ABE हमको दिखाई दे रहा है, ABE राइट एंगल ट्रायंगल। रुक जाएं, वेट कर लें। ABE राइट एंगल ट्रायंगल में आप जैसे ही जाओगे तो पाइथागोरस लगवाओगे मेरे से, कहोगे सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यस बच्चों, ये हो गया हमारे उस ABE ट्रायंगल में पाइथागोरस, जिसमें से कि हमें पता है 37 का स्क्वायर, AE का स्क्वायर 30 नहीं पता है, और हाँ BE के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख पाएंगे, कुछ नहीं।
रहने देते हैं, अभी आगे कहीं काम बनाए। ये तो हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमने एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा, और ऐसे ऐसे दो और हैं। अब एडीई में भी जरा सोच लेते हैं। एडीई में, एडीई राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन आप लिखना चाहोगे एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। बच्चों ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, नहीं ऐसा दे नहीं रखा है। मिड पॉइंट देता तो कब का बन जाता। देखो जी, मिड पॉइंट देता तो कब का बन जाता ना। मिड पॉइंट नहीं है बाबू, डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, सिंपल, नॉट मिड पॉइंट। तो परपेंडिकुलर थोड़ी ड्रॉ हुआ है। बताइए, परपेंडिकुलर ना उसको बाइसेक्ट करेगा, एडी थोड़ी बाइसेक्ट करेगा। सोच लिए। आया आपका कंफ्यूजन दूर हुआ प्रवीर? हाँ, बीई इसी के बराबर होगा। ओके ठीक है, तो हम लोग इसमें जैसे ही पाइथागोरस लगाएं तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिख गया। अब एडी के जगह पे बच्चों क्या लिखा जा सकता है? एडी स्क्वायर की जगह पे, एडी स्क्वायर की जगह पे, है ना? इसको पुट नहीं करते हैं, ये पहला इक्वेशन नाम देते हैं, ये दूसरा इक्वेशन नाम देते हैं। पुट अंतिम में करेंगे क्योंकि दो दो बार फंस रहा है, और दोनों को सिंपल क्या करते हैं ना, घटा देते हैं, ताकि ए से ई कट जाएगा। ठीक है, दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो ए से ई कट जाएगा, और ए वैसे भी हमें नहीं दे रखा है तो कटवाने में ही फायदा होगा, है ना अंश? दोनों को अगर घटा देते हैं तो ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से ही कट गया, बी स्क्वायर माइनस का डीई स्क्वायर मिला सर। अब आरएचएस में एक बड़ा ही अच्छा चीज हमको दिख गया पहले ही, कि हम इसको लिख सकते हैं बीसी प्लस डीई इंटू बीसी माइनस डीई। यस, अब देखिए ऐसा क्यों लिखे हैं, बीसी प्लस डीई और बीसी माइनस डीई। क्या कुछ काम बना? क्योंकि आपको पता है कि बीई और ईसी बराबर है, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उससे, बीई और ईसी के इक्वल है ना, बीई और ईसी इक्वल है। तो बीसी के जगह पे बताइए क्या लिखें तो मजा आ जाए? बीसी प्लस डीई इज इक्वल टू बीसी माइनस डीई। बताइए बच्चों, यहां से दिखा कुछ? सर एक हो जाएगा सर बी डी और एक हो जाएगा सर सी डी। यस, एक बी डी हो जाएगा, वेरी गुड, और एक हो जाएगा सी डी, क्योंकि दोनों को जोड़ करके और फिर दोनों को घटा करके। वेरी गुड, यही तो हम आपसे पूछवाना चाह रहे थे। एक हो गया आपका सी डी और दूसरा हो गया आपका सी डी हो गया, और दूसरा हो गया आपका बी डी।
राइट है। तो यानी कि यहां से आपको सी डी निकला इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजों में। उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन बी डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्या हमें ए बी पता है? हां सर 37 का स्क्वायर। क्या हमें ए डी पता है? हां सर 33 का स्क्वायर। क्या हमें बी डी पता है? हां सर 7। देखे सी डी निकल गया, हाँ या ना? शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब मजा ही आ जाता है केबीपीवाई के क्वेश्चन को देख के कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से गजब का सवाल घुमा लेता है। निकल गया बच्चों, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 37 प्लस 33 कीजिएगा और 37 माइनस 33 कीजिएगा और डिवाइडेड बाई 7 कीजिएगा। कितना आने वाला है? 33 और 37 को ऐड अगर कर देंगे तो ये हो गया हमारा 70 और इधर कीजिएगा तो ये हो गया हमारा 4, है ना, डिवाइडेड बाई 7। तो बच्चों आंसर इज 40। सी डी ना 40 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रवीर से नहीं बना? बताइए प्रवीर, आया ना? यस सर बन गया। वेरी गुड बच्चों। तो आज के ना हम लोग पीवाई क्यू वाले सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखे, ठीक है।